हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट और आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट। तो आप मुझे बता सकते हैं ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो ग्रुप 17 में कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और आप लोग जानते हैं कि इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्यों बोलते हैं भाई हेलोजन? कौन बताएगा क्यों कहते हैं हेलोजन? हेलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन प्रोड्यूसर, सॉल्ट प्रोड्यूसर। क्योंकि जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो ज्यादातर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो दीज आर नोन एज हेलोजेंस। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5. So what is its configuration? The general configuration is ns2 np5. ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें साइज की, तो आप मुझे बताइए जरा, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? क्या होगा लेफ्ट से राइट आएंगे तो साइज? तो लेफ्ट से राइट आने पे साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इनका साइज अगर हम देखें तो ग्रुप 16 के कंपैरिजन में इनका साइज कैसा होगा? छोटा। तो ग्रुप 17 का साइज छोटा होता है ग्रुप 16 से। ओके डियर स्टूडेंट्स। और अच्छा ये बताइए, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है? तो ऑफ कोर्स इंक्रीज। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। याद कीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब हम लेफ्ट से राइट आ चुके हैं तो साइज क्या हो गया है? छोटा। साइज छोटा हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ग्रुप 17 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, आ जाए ऊपर से नीचे। जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे साइज क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी। और जब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज होती है? हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an atom gain electron to form the anion। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम कैसा साइन यूज करते हैं? नेगेटिव। तो इसलिए आप कभी भी देखेंगे जब भी कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होगा तो आप वहां पर पढ़ेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे आप वहां पर? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब हम लेफ्ट से राइट आ गए हैं, साइज क्या हो गया? छोटा। और आप जानते हैं ग्रुप 17 का साइज तो सबसे छोटा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, हाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, व्हाई हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या क्वेश्चन है? व्हाई हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो बहुत सिंपल सा रीजन लिखेंगे। सबसे पहले रीजन तो क्या होगा? जो हेलोजन है इनका साइज क्या है? छोटा है, स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेंगे। और सेकंड रीजन क्या लिखोगे? बताइए जल्दी से। तो सेकंड रीजन इसमें हम लिख सकते हैं कि इनके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या हो जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। एंड इट विल एक्वायर फुल्ली फिल्ड stable configuration। It will acquire fully filled stable configuration। तो इस वजह से ये बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं सो दे हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना छोटा साइज होता है उतनी ज्यादा होती है।
तो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो गई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? एफ, फ्लोरीन की। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है Cl की। तो ये हम लोग 11th में भी पढ़ते थे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? तो किसकी है? Cl की। लेकिन क्वेश्चन भी बनता है ऐसा क्यों भाई? व्हाई व्हाई द हमारे हिसाब से तो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। क्यों? ऐसा क्यों है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है? देखिए वैसे तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन हम जो एक इसका रीजन लिखते हैं वो ये लिखते हैं, देखिए लेफ्ट से राइट आते आते साइज छोटा हो जाता है। तो फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया और उसकी आउटर मोस्ट सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। वो जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स दे वांट्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइज छोटा होने के कारण वहां भीड़ है, थोड़ी सी भीड़ हो गई है, 7-7 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं छोटे से घर के अंदर। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिपेल करते हैं। जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो वो उसको रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम? ड्यू टू एक्सेप्शनली। ड्यू टू एक्सेप्शनली है तो एक्सेप्शन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन already present in its 2p subcell will repel the next incoming electron। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके 2p सबसेल में, वो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये हमारा ग्रुप 17, बहुत ही अच्छा टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिसिटी की, तो आप जानते ही हैं कि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डाई एटॉमिक। किस फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों? डाई एटॉमिक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन डायटोमिक फॉर्म। अब अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्टेट की चीज की बात करें, अगर हम फिजिकल स्टेट, क्या मतलब है फिजिकल स्टेट का? मीन्स ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये हमारी गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड। फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या है? गैस, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका रीजन क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो देखो याद करो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कभी फिजिकल स्टेट का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या सोचना है? फिजिकल स्टेट के क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही चीज सोचनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑफ कोर्स वंडर वाल फोर्स होगा। और वंडर वाल फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? वंडर वाल फोर्स साइज पे। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पास पास आएंगे। इसलिए आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है और क्लोरीन गैस है। तो आपको क्या लिखना है? डाउन द ग्रुप size increases, down the group size increases and hence van der Waals force increases। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, इसलिए वन डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा। तो इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन हमारी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। बच्चों यहाँ पे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे।
Why? Why halogens are colored? Why halogens are colored? Halogens colored क्यों होते हैं? देखिए ये आपको याद भी करना है, जो फ्लोरीन है ये आपका येलो कलर का होता है, क्लोरीन ये भी कुछ कुछ येलो कलर का ही होता है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेड कलर की होती है हमारी, और आयोडीन वायलेट कलर का। तो क्यों कलर क्यों होते हैं? तो देखिए कलर के पीछे एक ही रीजन होता है, हमने 11th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था कि जब लाइट इनके ऊपर गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। और जब वो वापस आते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को वो छोड़ते हैं। अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में है, वो रेडिएशन विजिबल रीजन में है तो आपको नजर आएगी, वरना वो आपको नजर नहीं आएगी। तो क्या आंसर लिखेंगे आप? इसमें हम लिखेंगे कि हेलोजन क्या करेंगे? एब्जॉर्ब द लाइट इन विजिबल रीजन। क्या आंसर होगा बेटा? हेलोजन एब्जॉर्ब द लाइट इन विजिबल रीजन एंड their electron get excited. Their electron get excited to higher level. इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? एक्साइट होंगे हायर लेवल पे। एंड व्हेन दे कम बैक, and when they come back, they released the absorbed energy in visible region, इसलिए हमें वो कलर नजर आते हैं। तो ठीक है बच्चों, और कलर का और कोई रीजन भी नहीं होता बेटा, यही रीजन होता है। कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई चीज कलर क्यों दिखाई दे रही है, तो उसमें आपको यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, कुछ देर बाद वो वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को वो छोड़ेंगे, और जब वो विजिबल रीजन में है तो हमें नजर आएगा, वरना वो हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको देखते ही आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो F2Cl2 Br2 एंड I2। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल डिक्रीज, और जब कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो तोड़ना आसान होगा, तो कम एनर्जी लगेगी। तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर इसका बता सकते हैं कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये सीक्वेंस गलत है। फ्लोरीन हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, फिर फ्लोरीन आता है, और फिर आयोडीन आता है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन फिर फ्लोरीन आता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? वाई वाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। वाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज लेस। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों है? क्यों है ऐसा? सोचिए जरा, बड़ा सिंपल सा आंसर है, सोचो ऐसा क्यों होता है, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों है? देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है, इनके पास 3-3 लोन पेयर होते हैं सबके पास, और जब सबके पास 3-3 लोन पेयर है तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, साइज छोटा है तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगी? रिपल्शन। और जब रिपल्शन होगी तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन the repulsion between non-bonding electron, वर्ड्स ध्यान से देखिएगा बच्चों, the repulsion between non-bonding electron is high। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक और बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हम अगले बार में करेंगे, एक टॉपिक और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वाई halogens are
strong oxidizing agent. Why halogens are strong oxidizing agent? Halogen strong oxidizing agent क्यों है? अच्छा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनका खुद का रिडक्शन हो जाए, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका बच्चे बहुत सिंपल सा आंसर दे देते हैं कि सर देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना चाहते हैं, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन बच्चों ये आंसर ठीक नहीं है। देखो, समझने की कोशिश करना, जो हेलोजन है X2, हेलोजन किस फॉर्म में पाए जाते हैं? X2। येलो कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो हेलोजन किस फॉर्म में पाए जाते हैं? X2। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो कैसे होगा? पहले टूटेगा X प्लस X में, नहीं, और तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी निकलती है, याद आ गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फिर इसको चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और उस टाइम पे भी एक एनर्जी निकलती है जिसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी होती हैं जिसकी वजह से कभी भी हेलोजन हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कभी हम बात करते हैं कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइज लेकर के एक्सप्लेन कर देते हैं कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम साइज से लेके एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब भी कभी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो ये 3 एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हेलोजन के केस में। फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर इसको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। देखो बच्चों, मैं तो इसको एक बिजनेस से कंपेयर करता हूँ। बिजनेस, जब भी हम कभी कोई बिजनेस करते हैं तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमारी होती है इन्वेस्टमेंट। हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बिजनेस के लिए, और जब बिजनेस चलता है हमारा तो हमें होती है इनकम। तो आप कोई भी बिजनेस कब करेंगे? बताइए, कब करेंगे बिजनेस? बिजनेस जब करेंगे जब हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो और इनकम ज्यादा हो। तो सेम चीज हमारी केमिस्ट्री में भी होती है, रिएक्शन में भी होती है। तो जब भी कभी रिएक्शन हो रही है तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये कंसेप्ट लगता है। तो जब भी कभी कोई रिएक्शन हो रही है तो पहले आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर बाद में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द इनकम। तो वहां पर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या इनकम ज्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हम कहेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे ये काम, और अगर इनकम ज्यादा है तो ऑफकोर्स कर लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक ही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अभी तो हमने पढ़ा कि इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, यानी हेलोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। भैया इन्वेस्टमेंट कम है, ये बिजनेस कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन भी अभी हमने पढ़ा कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, तो भैया हम तो करेंगे इस बिजनेस को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब चारों तरफ से वाटर की मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और जितना छोटा साइज होता है, जितना छोटा साइज होता है उतने ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरते हैं। तो इसलिए, अरे हेलोजन का साइज तो बहुत छोटा है, लेफ्ट से राइट आगे साइज इन्हीं का छोटा होता है, तो साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है इनकी? ज्यादा है। भैया मैं तो करूंगा ये बिजनेस, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? इनका खुद का रिडक्शन हो जाए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
इसलिए ये बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों देखो, आज की वीडियो में हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक किया, बहुत ही मजेदार। इसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से देखना है और जरूर नोट कर लिया करो, नोट्स जरूर बना लिया करो बच्चों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।